कहते हैं कि सपनों में आप सोते नहीं, आप जागते, अपना भविष्य और आने वाले समय में। तो खैर इन्हीं सब ताने बाने के साथ आज का नाटक है। कहते हैं कि जो रात भर जो ना जागे, रात भर जो ना जागे जवानी नहीं, और सुबह तक जो ना चले वो कहानी। उन्हीं सपनों की कहानी आप कहते हैं। अपने मोबाइल से स्विच ऑफ कर दीजिएगा और नाटक आपके सामने है, जोरदार तालियों के साथ। आपका रिफरेंस अनुरोध मैंने लिया। ओह हाँ बैठिए। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं थैंक यू सर। पक्का? दरअसल नीरज और मैंने साथ में रिसर्च की, सबसे हम लोग एक दूसरे को जानते। वैसे उसने बताया था मुझे। क्या बताया था सर? यही कि आप कितने अच्छे राइटर हैं। खैर मुझे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए मैंने आपकी लिखी हुई कुछ चीज़ें। कौन सी? वही जो इंटरनेट पर अवेलेबल है सारी? हाँ, मतलब आपका ब्लॉग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अननोन कॉलिंग, हम कभी किसी पहचान वाले व्यक्ति से बातें करते हुए ये महसूस करने लगते कि हम उसे जानते ही हैं। वही कभी किसी अनजान व्यक्ति से बातें करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम इसे वर्षों से जानते हैं। सर कमाल का विचार है आपका। वैसे इसका आइडिया कैसे है? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के विचारों का सेंट्रल पॉइंट एक ही है। बस कभी किसी के साथ उस सेंट्रल पॉइंट की इक्वेशन बैठती है, कभी किसी के साथ नहीं। शायद ये इक्वेशन हमें ऐसा फील करवाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट। खैर ये तो बातें हुई जो मैं करना चाहता हूँ। आप क्या शेयर? सर शेयर करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ अगर शेयर करने जैसा कुछ होता तो मैं कविता से लिख सकता। फिर सर एक प्रॉब्लम है। लोग प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस ऑफिस में मिल जाता है। दिमाग का अपना एक पैटर्न होता है जिससे वो सोचता है, समझता है और रिएक्ट करता है। मैं बस उसी पैटर्न को समझने की कोशिश में लगा रहता हूँ। आदमी का दिमाग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज होती है। जब भी साइंस हमें आदमी के दिमाग के बारे में कोई नई जानकारी देता है तब हमें पुरानी सारी जानकारियां गलत लगने लगती हैं। इसीलिए मैं आदमी के दिमाग पर की गई रिसर्च पढ़ता जरूर पर मानता नहीं। आखिर कैसे मालूम? आज जो सही है कल गलत सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं जैसे कोई नई बुक लिखना शुरू करता हूँ और उस बुक का हर शब्द, हर भाव मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का होता है। इस ऑफिस में मैं केवल एक नियम मानता हूँ, जैसा कि सोक्रेटिस ने भी कहा था कि दुनिया में केवल एक ही चीज जानने लायक है और वो ये कि आप कुछ नहीं जानते। सच
माफ कर दिया। मेरी बड़ी सी बड़ी परेशानियों का हल छोटी सी बात में दे दिया। अक्सर इस ऑफिस में पुराना आदमी मर, नया आदमी यहाँ से बाहर जाए। अगर आदमी का दिमाग मैथ्स की इक्वेशन है तो इस जगह की वैल्यू 0 है, 0। क्योंकि आदमी यहाँ खुद अपनी उलझी हुई इक्वेशन को सुलझा कर मुझे बस सुनने का पैसा देकर, सिर्फ सुनने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे को इंतजार कराना ठीक है? कैसे करो? सर मुझे सपने आते हैं। किस तरह? सर अक्सर जिन विचारों और इमोशंस को मैं दिन में रोकता हूँ वो सपनों में आके पूरे हो जाते हैं। इन सपनों में तो कुछ खास बात लगी आपको, जैसे कोई पैटर्न या और कुछ? हाँ, सपना देख करके जब भी मेरी नींद खुलती है वक्त हमेशा रात के 3 ही रहता है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है शिखा। ये कोइंसिडेंस भी नहीं सकता। मतलब आपकी रात को 3 बजे उठने की आदत हो गई, ऐसा होता है। और अगर एक ही रात में 3 सपने आए और हर सपना टूटने के बाद टाइम बिल्कुल एक ही हो, मतलब मैं समझा नहीं। सर परसों रात मुझे 3 सपने आए और हर सपना टूटने के बाद हर बार मेरी नींद खुली, हर बार टाइम एक ही था, रात के 3 बजे। कैसे समझ? मेरा मतलब अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे अपने सपनों के बारे में बता सकते हैं। जी सर, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। सर तीनों सपनों का टाइम पीरियड काफी पुराना है, लेकिन आज तक नए दिखाई देते हैं। पहला सपना काफी आश्चर्यजनक है। इसमें एक व्यक्ति भविष्य से इतिहास में जाता है और खोई हुई भटकी हुई राहों को दिशा देता है। सर ये सपना है राजा ययाति और भविष्य से आए उसके वंशज भीष्म के बारे में। अद्भुत। अति सुंदर। कितने मनमोहक गीत हैं प्रकृति के। सांसारिक भोग में पड़कर मैं प्रकृति की सुंदरता को देख ही नहीं पाया। सत्य कहते हैं प्रकृति में स्नान कर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नहुष पुत्र ययाति ने जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां देखी। उन्हीं विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाकर ही मैंने जीवन की गहराइयों को जाना है। ज्ञान के लिए अनुभव अति आवश्यक। वह लोग मुझे मूर्ख प्रतीत होते हैं जो परमात्मा के द्वारा बनाए गए भोगों को बिना भोगे ही त्याग देते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष अवश्य ही अपने मूर्खतापूर्ण त्याग से कष्ट पाते हैं। वास्तव में त्याग कष्ट का नहीं, आनंद का मार्ग। वहीं वचन और प्रतिज्ञाएं बंधत्व का नहीं, पुरुषार्थ का नाम होना चाहिए। अपने जीवन के सीमित अनुभवों से किसी दूसरे के जीवन को नापना भूल है। किसी भी कालखंड के पुरुष के विषय में
क्यों अहंकार भरे कटु वचन कहना शिष्टाचार नहीं। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। साथ में यह भी बताओ कि मेरे अनुभवों पर प्रश्न करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? भविष्य ने महाराज। मैं भविष्य में आप ही के कुल में जन्म लेने वाला महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत हूँ, या फिर कहें कि मैं हस्तिनापुर का बूढ़ा सिपाही गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म आने दिया जाए। आओ भीष्म, आओ, तुम्हारा स्वागत है। भीष्म, तुम निसंदेह अपनी माता गंगा के समान पूजनीय हो। तुमने भविष्य में मेरे कुल में जन्म लेकर मुझे भी धन्य कर दिया। महाराज, पुत्र सदैव अपने वंशजों के तेज का प्रमाण होते हैं। किंतु भीष्म, तुमने मेरे अनुभवों पर प्रश्न क्यों किया? वह मुझ पर किया गया उपहास प्रतीत होता है। उपहास नहीं महाराज, वह प्रश्न ही था। भीष्म, मैंने अपने जीवन को संपूर्णता तक जाना है। प्रत्येक उच्च कोटि के भोग को उसकी चरम सीमा तक भोगा है। उन्हीं अनुभवों से प्राप्त हुआ ज्ञान है यह। महाराज, आप महान नहुष के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट ययाति हैं। आपने अपनी वासनाओं के चलते स्वयं के पुत्र पुरुष उनकी युवा अवस्था लेकर उन्हें अपनी वृद्धावस्था दे दी। अब आप अपने पुत्र के यौवन से भोगे हुए भोगों को अनुभूति मान बैठे हैं। भीष्म, यदि आपको संदेह है महाराज, तो आप स्वयं से प्रश्न करें। यदि आपका यौवन पुनः लौट रहा है, तो क्या आप फिर सांसारिक भोगों की ओर आसक्त नहीं होंगे? इस प्रश्न को पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है भीष्म। तुमने स्वयं कोई सांसारिक भोग नहीं भोगे। अपनी युवावस्था आने से पहले ही तुम सब कुछ त्याग बैठे थे। अपने पिता के सुख के लिए तुमने राज्य सिंहासन छोड़ा और आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। मैं सत्य की अनुभूति से कुछ दूर हूं, किंतु तुम उससे बिल्कुल अपरिचित हो। कौन कहता है महाराज कि मैंने कोई सांसारिक भोग नहीं भोगे? वासना से उपजे भोग मनुष्य में छिपे पशु तत्व को लुभायमान करते हैं। मनुष्य जन्म मिलता है मानव तत्वों को भोगने के लिए। पितृ सेवा, मातृभक्ति, भीतरी व आंतरिक पवित्रता और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। अभिमानी मत बनो भीष्म। क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त होता है? शेष और कोई नहीं। पहले आप ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझे महाराज। ब्रह्मचर्य अर्थात जिसका ब्रह्म सा आचरण हो, परमात्मा की सेवा और भक्ति में अग्रसर पुरुष जाने अनजाने में ही सही ब्रह्म के आचरण को प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रति उदासीनता ही असल में परम आनंद की भूख होती है महाराज। तो तुम्हारे मत में मेरी उदासीनता ब्रह्मचर्य नहीं? कदा भी नहीं महाराज। आपकी उदासीनता केवल भोगों को भोगने से हुई थकावट, और जिस दिन यह थकावट दूर होगी आप पुनः सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त होंगे। भीष्म, तुम यहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हो? भविष्य के कल्याण के लिए महाराज। एक साधारण पुरुष के भोगों के प्रति वासना पूरे परिवार को कष्ट झेलने पर विवश कर देती है, परंतु जब वह वासना राजा की हो तो कष्ट समस्त प्रजा को भोगना पड़ता है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है भीष्म? क्या भविष्य में मेरी प्रजा को मेरे कारण कष्ट भोगना पड़ेगा? महाराज, आपके समान इस संपूर्ण धरा पर कोई दूसरा राजा नहीं है। आपके बाहुबल को चुनौती देने वाला कोई शूरवीर नहीं है, परंतु आपकी त्रुटियों के कारण आपके वंशजों में भटकाव रहेगा, और यह भटकाव उन्हें आप ही
की भांति धर्म से पहले भोगों की तरफ आकर्षित करेगा। आपके साथ आपका वंश नष्ट हो जाएगा। आप अपने कुल के अंतिम पुरुष बन इस धरा पर शेष बचेंगे। आपकी आंखों के सामने आपका संपूर्ण कुल नष्ट होता चला जाएगा और आप असहाय देह की भांति इस मन रूपी दुष्कर्ता का खेल देखेंगे। नहीं कुलश्रेष्ठ, ऐसा न कहें। अपने इस बूढ़े पितामह पर दया करे कुलश्रेष्ठ। मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं कुलश्रेष्ठ। मुझे ज्ञान की राह दिखाएं कुलश्रेष्ठ। ज्ञान की राह दिखाएं। महाराज, आपने अपने पुत्र गुरु से उसका जीवन छीना, जिससे अगले जन्म में आपको उनका पुत्र बन आजीवन उनकी सेवा करनी होगी। मुझे स्वीकार है। शासक बनने योग्य होने पर भी तथा युवराज बनने के बाद भी आपको सब कुछ त्यागना होगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। मुझे स्वीकार है। तो हे नहुष तथा अशोक सुंदरी के पुत्र, यह भविष्य का याचक यह भविष्यवाणी करता है कि आज से वर्षों पश्चात आप ही के कुल में राजा शांतनु के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। आपका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित करेगा। आप भार्गव परशुराम शिष्य और आजीवन अपराजित रहेंगे। यह संपूर्ण विश्व आपको गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जानेगा। 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 गंगा पुत्र शेखर, ये अचानक मेरी नींद खुली और वक्त देखा तो रात के 3 बजे हुए। काफी क्रिएटिव सब कुछ। मतलब तुमने इतिहास को अपने हिसाब से ही बदल लिया। सर, इतिहास होता है ऐसा, जब जिसका जैसा मन होता है वैसा परोस देता है। शेखर, आपने कहा था कि आपकी जो भी इच्छाएं और विचार दिन में अधूरे रह जाते हैं, उन्हें आप सपनों में पूरा होते हुए देखते हैं। तो क्या आपको राजा ययाति और भीष्म की कहानियां अधूरी लगती है? शायद हाँ सर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, लेकिन फिर भी दोनों एक जैसे हैं, जैसे किसी सिक्के के 2 पहलू। अगर कुछ सालों पहले इस सपने को कोई लिख देता तो आज हम इसे सच मान जाएंगे। इतिहास होता ही ऐसा है शेखर। कल को पढ़, आज को समझ, आने वाले कल को सुधारने के लिए। सच में इतिहास खुद को बार बार दोहराता है। आज हम सब ययाति हैं, भीष्म कोई नहीं। ययाति किस? हम सब ययाति की तरह जीते चले जा रहे हैं, बिना किसी मकसद के, बस सांसारिक भोगों को भोगते हुए। शेखर, आपको लगता है कि आज के हालातों में भी कोई भीष्म बन सकता है? सर, बात बनने की नहीं, समझने की है। न ययाति की तरह आंख बंद कर जीना सही है और न ही भीष्म की तरह सब कुछ छोड़ना जरूरी है। हमें जरूरत है दोनों को समझ संतुलन बनाने की। मतलब आपको लगता है कि आप समझते हैं? शायद नहीं। इसीलिए तो ययाति को उसी जन्म में न सुधारते हुए अगले जन्म में भीष्म बनाना। मतलब आपको लगता है आप ययाति हो? ययाति कोई आदमी नहीं, इंसान की प्रवृत्ति है हमारा से योग। हम ययाति ही पैदा होते हैं। बस सवाल इतना है कि कितने लोग ययाति से आगे बढ़ भीष्म बन पाते हैं।
जानने के लिए तड़प रहा हूँ। ये सपना है सर, महाभारत युद्ध के बाद हुई कर्ण और युत्सु की मुलाकात के बारे में। हे परमात्मा, अपने अभागे पुत्र कर्ण का प्रणाम स्वीकार कर। मेरे जीवन में सदैव दुख एवं कष्ट आए, परंतु आपकी कृपा से मैं उन्हें पराजित करता रहा। मैं जानता हूं सत्य के मार्ग पर विजय की आशा नहीं होती, ना ही विजय की महत्ता, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर रहते हैं, यही आपकी विजय। किंतु जो मैंने किया, क्या वह धर्म था? यदि हां, तो यह अव्यक्त पीड़ा क्यों? मन की यह कैसी छटपटाहट है जो दुर्योधन के प्रति युद्ध में वीर गति को पाकर भी शांत नहीं हो रही है। हे परमात्मा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, मेरे जीवन की रिक्तता का हल दे, मुझे संपूर्ण होने का मार्ग बताए। इस अव्यक्त पीड़ा का कारण दे। इस अव्यक्त पीड़ा का एक ही कारण है अंदाज। और सत्य को जानते हुए भी उसे ग्रहण नहीं कर पाए। किंतु तुम? हाँ अंगराज, मैं। मत कहो मुझे अंगराज, मैं कोई राजा नहीं। मैं जीवन के चौसर में फेंका गया मात्र एक पासा हूं। यूं निराश ना हो अंगराज। अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हुआ? हमारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने मुझे छल से मारा। अर्जुन ने अपनी विद्या का उपयोग धर्म में किया, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अंगराज। तो क्या मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया? मैं युद्ध विजय प्राप्ति के लिए नहीं, ऋण चुकाने के लिए लड़ा था। यह तो अद्भुत प्रसंग हुआ अंगराज। आप ऋण चुकाने के बदले नया ऋण लेकर आ गए। कौन सा ऋण? अधर्म का साथ देने को ऋण अंगराज। युत्सु, मैंने केवल दुर्योधन के प्रति अपने धर्म का पालन किया। धर्म कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं ले जाता है अंगराज। क्या मेरा मेरे भाइयों के प्रति कोई धर्म नहीं था? क्या मेरा यह धर्म नहीं था कि मैं भ्राता दुर्योधन की ओर से युद्ध करूं? लेकिन फिर भी मैंने अपने धर्म को पहचान भ्राता युधिष्ठिर की ओर से युद्ध किया। धर्म सदैव धर्म रहता है महाराज, उसकी और कोई दूसरी परिभाषा ही नहीं है। आप उन शवों का बोझ अपने कंधों पर कैसे उठाएंगे जो आपके ऋण के कारण युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए? उन शवों का बोझ मुझ पर नहीं है युत्सु। उन शवों का बोझ
पांडवों की चाहता था। पांडवों की विजय? हाँ युद्धु, पांडवों की विजय। देवराज इंद्र को मेरा कवच कुंडल देना केवल वचन का पालन नहीं था। भरी सभा में द्रुपद पुत्री द्रौपदी का अपमान मैंने भूल से नहीं किया था। मेरे समस्त कर्म पांडवों के हित के लिए थे। द्रौपदी का अपमान तो पांडवों को यह दिखाने के लिए था कि जिस सभा में राजपुत्री राजवधू का अपमान हो सकता है, उस सभा का अंत होना आवश्यक है। जिस राज्य में स्त्री का सम्मान नहीं होगा, उस राज्य का अंत हो जाना ही नियति है। क्रोध एवं प्रतिशोध की ज्वाला मानव समाज के हित में नहीं होती, परंतु यदि यह ज्वाला अर्जुन के मन में नहीं होती तो वह कृष्ण के कहने पर भी मुझ निशस्त्र पर कभी वार न करता। यह क्रोध से अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत प्राप्त हुआ था। अब यदि युद्ध में मेरे तन पर कवच कुंडल होता तो अर्जुन का कोई भी अस्त्र उसे भेद नहीं पाता। यदि आप विजय पांडवों की चाहते थे तो युद्ध कौरव शिविर से क्यों किया? क्योंकि मैं कर्ण ही बना रहा, युत्सु ना बन सका। मैं थक चुका हूं युत्सु, ये दोहरा जीवन जीते जीते। मेरा बाहरी मन जग को यही दिखाना चाहता है कि कल कठोर है, महाबलशाली है, रण में अर्जुन का वध करेगा, परंतु भीतरी मन ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं वीर योद्धा महादानवीर अंगराज कर्ण की पहचान छोड़ युत्सु होना चाहता हूं। भीतर और बाहर से एक होना चाहता हूं। समस्त विश्व को अपनी तलवार से काट संपूर्ण होना चाहता हूं। मैं युत्सु 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 होना चाहता हूं। ये सपना तो पहले सपने जैसा नहीं है। ये सपना तो अधूरा और कंफ्यूजिंग है। सर कंफ्यूजन कैसे? मतलब कर्ण की मनोस्थिति बदलती हुई है। पहले वो अर्जुन से नाराज था, अपने कामों पर दुखी था, फिर वो अर्जुन से खुश है, और जिस कारण दुखी था असल में वो काम तो उसने किए ही नहीं। शायद एक कर्ण है, मेरे मन के दो हिस्से जो एक दूसरे को समझना और समझाना चाहते हैं। मैं भी अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। शायद इसलिए सपना भी कंफ्यूजिंग है। वैसे आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों सपने यात्राएं, ययाति की भीष्म बनने की और कर्ण की युत्सु बनने की। कर्ण और युत्सु ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सपना अधूरा है, लेकिन ययाति भीष्म बन पूरा। एक्चुअली में शेखर, कर्ण और युत्सु हम असल में हम डुअल पर्सनालिटी जीते। लेकिन सर ये सपना जरा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि पर्सनालिटी की दो नहीं 3 लेयर्स। हाँ 3। एक हो जो हम होते हैं, दूसरी हो जो हम दिखाते हैं कि हम क्या हैं, और तीसरी हो जो सामने वाले हमारे बारे में सोचते हैं कि हम कैसे हैं। तो सर इस कंफ्यूजन का कोई हल नहीं क्या? काफी आसान है। क्या? जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर भी रहो। लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ये आसान? आसान तो नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी। सर अगर इन शब्दों को कहानी मानो तो इनमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, कहानी
यही इनकी सुंदरता है कि कहानी नहीं, सपने हैं। कहानी होगी तो शुरुआत, मध्य, अंत, विषय हो, और हो सका तो कोई सीख हो। लेकिन सपने अल्हड़ होते हैं, सभी मापदंडों से परे हो। अब अगर आप तैयार हैं तो आपके तीसरे सपने में चले। हाँ बिल्कुल सर। सर तीसरा सपना पहले दो सपनों जैसा नहीं, ये भी महाभारत काल का है, लेकिन इसमें गुस्सा है, बकलाहट है, नफरत। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि किसी का खून करने में भी कोई हिचकिचाहट ना हो। कहीं कुछ गलत होता देख खुद को लाचार पाते हो और अंदर ही अंदर चीखते हो, छटपटाते हो। सर ये सब है इस सपने में। ये सपना है अश्वत्थामा और वेद व्यास की मुलाकात के बारे में। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, आंखों में आंसू भरे, तो मरोड़ दिया मैंने अपने इस धनुष को। कुचले हुए साफ साफ भयावा, किंतु शक्ति ही मेरा धनुष है। जैसा है मेरा मन, अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? किससे प्रतिशोध लेना चाहते हो अश्वत्थामा? से युद्ध करने वाले पते की योद्धा ऋषि व्यास, सभी कपटधारी पुरुषों से जिन्होंने धर्म युद्ध में अधर्म किया है। अश्वत्थामा, तुम कैसे तय करोगे कि कौन धर्म की ओर था और कौन अधर्म की? ऋषि व्यास, अभी आप कृष्ण नहीं, अभी तो अश्वत्थामा तय करेगा कि धर्म किस ओर है। धर्म धरती का टुकड़ा नहीं होता अश्वत्थामा, जिसके बारे में यूं निर्णय लिया जा सके। तो फिर आप ही बताएं ऋषि व्यास, धर्म क्या है? अश्वत्थामा, ज्ञान अनंत है और शब्द सीमित है। इस कारण से धर्म को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। समय एवं परिस्थिति के साथ धर्म भी बदलता है। धर्म दिखने में अति सूक्ष्म होता है, परंतु असल में
महासागरों से अधिक गहरा हे ऋषि और व्यास, हिमालय से अधिक ऊंचा है। मेरे अंदर मन की भगवती ज्वाला को दिशा दे। यह ज्वाला संपूर्ण विश्व का नाश करना चाहती है। पूछे गए प्रश्न से अधिक महत्व रखता है प्रश्न पूछने का कारण। मैं तुम्हें उसी के आधार पर उत्तर दूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म कौरव शिविर की ओर से युद्ध करने में था, तो वह कार्य तुम कर चुके हो। अब शेष बचा है केवल प्रतिशोध। हे द्रोण पुत्र, प्रतिशोध कभी धर्म नहीं होता। मैं जानता हूं प्रतिशोध धर्म नहीं है, परंतु मेरा धर्म धर्म है। मेरा हृदय समस्त धर्मियों को दंड देकर ही शांत होगा। अश्वत्थामा, यह धर्म नहीं है। कृष्ण ने कौरवों को उनके अधर्म के लिए दंडित किया है। दंडित किया है? कृष्ण क्या धर्म का ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं, कृष्ण ने स्वयं का धर्म निभाया है। जिस तरह मैं तुम्हें समझा, अपना धर्म निभा रहा हूं। यदि तुम्हारी कुछ आवश्यकता है और मैं उस आवश्यकता को पूरा कर सकता हूं, तब उस कर्म की पूर्ति ही मेरे लिए धर्म का मार्ग है। फिर चाहे वह शिक्षा हो या रण। यदि आवश्यकता ही धर्म का मार्ग है, तो इस विश्व को शांति की आवश्यकता है, हिंसा की नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, परंतु तुमने तो हिंसा ही पकड़ रखी है। पिताश्री ने मुझे धनुर्विद्या जी के दंडकेले सिखाए थे, ताकि मैं अश्वत्थामा अकेला ही अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो सकूं। क्या तुमने अपने पिता से केवल धनुर्विद्या ही ग्रहण की? क्या उन्होंने तुम्हें केवल धनुष तथा क्षत्रिय बनना सिखाया? शांति के लिए विष पीकर ब्राह्मण बनने की शिक्षा नहीं दी? तुम्हारी मूर्खता भविष्य में अश्वत्थामा की भूल नहीं, द्रोण की पराजय कहलाएगी। संपूर्ण संसार तुम्हारे पिता के चरित्र को धिक्कारेगा और लोग तुमसा पुत्र होने से स्वयं को निसंतान ही सुखी मानेंगे। समस्त संसार तुम्हारे पिता का उपहास करेगा कि पूरे भारतवर्ष का श्रेष्ठ गुरु अपने ही पुत्र को शिक्षा न दे सका। तुम्हारे कुकर्मों के पश्चात द्रोण का हत्यारा धृष्टद्युम्न नहीं, अश्वत्थामा तुम कहलाओगे। तुम अश्वत्थामा, यदि तुम यही चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष और चलाओ प्रत्यंचा और उत्तर के गर्भ में पड़े रहे पांडव वंश का नाश कर दो।
शोध की आग में अंधा हो गया था। हे मानू, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे, मुझे अपना शिष्य स्वीकार। द्रोण पुत्र को शिक्षा देना मेरा सौभाग्य होगा। मैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। वाह वाह, ये तो प्रॉपर पॉसिबिलिटी का सपना है शेखर। तुमने तो धर्मवीर भारती के अंदर इसका प्लॉट ही बदल दिया। अगर सच में भटके हुए अश्वत्थामा को वेदव्यास ऐसा कोई नहीं करता तो वो जरूर सुधर जाता। सही समय पर सही आदमी मिलना बहुत जरूरी है। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे सपने क्यों आए? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप इनमें से किसी को नहीं जानते, लेकिन इनसे इक्वेशन बैठ गई है। ये सब अननोन है, लेकिन नहीं भी। इसे ही तो कहते हैं अननोन कॉलिंग, आपकी ब्लॉक की तरह। सर आप इन सपनों के बारे में क्या सोचते हैं? मैं जी मुझे लगता है शेखर कि तीनों सपने आपस में जुड़े हुए। जुड़े कैसे? पहले सपने में ययाति अगले जन्म में भीष्म बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए जी। पहले सपने में ययाति अगले जन्म में भीष्म, अगले जन्म में यही बात दूसरे सपने में कर्ण को परेशान करती है, लेकिन कर्ण किसी डेफिनेट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वो सपना अधूरा है। तीसरे सपने में कर्ण का अधूरापन भटकाव में, और भटकाव गुस्से में। वो गुस्सा है अश्वत्थामा का गुस्सा, लेकिन अंत में अश्वत्थामा सच को स्वीकार कर लेता है। सच? कौन सा सच? यही कि उसे अभी सीखने की जरूरत है, इसीलिए तो सपने का अंत वेदव्यास को गुरु बना कर। सर आपको पता नहीं मैं इन सपनों के कारण मैं कितना परेशान हूँ। मैं जानता हूँ परेशान आप इसलिए क्योंकि इन सपनों के बारे में आपको सब कुछ पहले से पता है। एक रिसर्च कहती है शेखर कि कभी कभार सोने से पहले जो हमारे आखिरी विचार होते हैं वही विचार सपने बनकर आते हैं। इसीलिए आपने एक सेकंड से कम में ये सपने देखे। सर सपने तो बड़े थे, तो मैंने एक सेकंड में कैसे देखे? जैसा कि मैंने कहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सपने पहले से पता थे, बस नींद में उस फील का ऑरा बना होगा, तो आपको लगा कि सपने आपने अभी देखे। 3 बजे से 3:01 के बीच आपके 5 से 10 सेकंड की 3 झपकियां लगी, इसीलिए आपको लगा कि टाइम वही है। सर क्या ऐसा अपना पासवर्ड? पॉसिबल ही नहीं, नॉर्मल भी। सर आपको पता नहीं मैं इन सपनों के कारण मैं कितना परेशान हुआ। सर थैंक यू, मैं आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ आपने किया। सर एक सवाल और हाँ, कि सर ये सपने तीनों सपने एक ही नहीं, मतलब मैं इन सपनों में 3 बार उठा हूँ और मैंने उस सपने को ही हकीकत मान लिया। हाँ
बिल्कुल पॉसिबल। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि क्या सपना है और क्या हकीकत है? तो यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि आप नहीं बता सकते कि क्या सपना है और क्या हकीकत है। हम तो पूरे यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकते कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो भी सपना है या हकीकत है। वो भी सपना है या हकीकत? वो भी सपना है या अरे आप अंदर कैसे आए? आपसे बाहर बैठने के लिए कहा गया था ना। चलिए जाइए बाहर बैठिए, अभी डॉक्टर साहब को आने में समय लगेगा। हाँ, जब आ जाएंगे तो मैं बुला लूँगा। असल में हम लोग डुअल पर्सनालिटी ही जीते हैं। कौन? कौन है? मैंने पूछा कौन हो? मैं शेखर। अब बताइए, सपने देखने चाहिए या नहीं देखने? भाई इस नाटक को देख के लगता है कि सपने तो देखने चाहिए, लेकिन सपनों में डूबना नहीं चाहिए। सपने देखने चाहिए पर डूबना नहीं चाहिए। तो खैर इसी मनस्थिति के साथ ये नाटक था। छोटी सी बात जरूर थी, और महाभारत एक ऐसा हमारे देश की धरोहर नहीं, हम कहेंगे कि हमारे देश की परंपरा है। इसको जितना भी मनन करें उतने ही रास्ते दिखते हैं। पता नहीं महाभारत में क्या है, और यही हमारे स्क्रिप्चर्स की खास बात। तो चलिए, जिन्होंने इस झलकी को आपको सोचने पे और उस तरह की कॉलिंग्स जो आपके फोन पर हमेशा आती रहती हैं, उसके अलावा जो दिमाग एक कॉलिंग करता है, उस पर मजबूर किया उनका था। राजा ययाति अखिलेश कुमार, भीष्म राजवीर गौड़, सर शक्ति वर्मा, पीयूष ऋषभ अग्रवाल, अश्वत्थामा विक्रम सिंह,
वेद व्यास प्रिंस पांडे, चपरासी संजीत यादव, सिपाही 1 दिवाकर गिरी, सिपाही 2 लवकुश गिरी। ये दोनों लोग सही में भाई है क्या? नहीं सर भाई नाम भी बड़े हमने कहा एक साथ से दोनों प्रोफेशन एक साथ ही कर। चलिए मंच पर के लोगों से प्रकाश परिकल्पना मनीष सैनी, संगीत परिकल्पना अमन विक्रम शांत, संगीत संचालन शांत श्रीवास्तव, सज्जा दिनेश अवस्थी, वेशभूषा दिवाकर गिरी, मंच सामग्री अभिषेक गुप्ता और रंगम फाउंडेशन की थी। मंच सज्जा योगेश, मनीष, प्रमोद, संजीव, मंच निर्माण विनय कुमार गौतम, कैमरा संचालन दुर्गेश, इसके लेखक थे तुषार आमेडिया और इसमें जो बीच में आख्यान आया था वो जो धर्मेंद्र भारती का नाटक अंधाई होगा उससे भी लगा। और इस नाटक में डॉक्टर अमित मिश्रा का किरदार और इसका निर्देशन किया था भूपेंद्र प्रताप सिंह, सहायक निर्देशक और लेखक की भूमिका में थे नागपाल। अरे भाई माइक आप देख रहे हैं, थोड़ा सा काम ठीक से नहीं कर रहे। दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जिस लड़के के साथ हम लोगों ने शेखर का कैरेक्टर रिहर्सल किया था 1-2-3 हफ्ते, वो लड़का आज नहीं आया। तो नागपाल ने तैयार किया तो भूला नहीं, इसलिए हम काफ़ी डरे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात।